क्रेडिटर्स लेजर, डेटर्स के लेजर से क्रेडिटर्स के लेजर में ट्रांसफर दिया 5,000 का, और क्रेडिटर्स के लेजर से डेटर्स के लेजर में ट्रांसफर हुआ 6,000 का। दो ट्रांसफर की एंट्री दे रखी है, इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अपन को दे रखी है। तो सारे ट्रांजेक्शन आगे बेसिकली ये ट्रांजेक्शन सब डेटर से रिलेटेड है। ट्रांजेक्शन को सारे को पढ़ोगे, ये सब ट्रांजेक्शन जो है डेटर से रिलेटेड है। अब मैंने क्या किया है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर देखना, मैंने सबसे पहले देखो वैसे तो क्वेश्चन पूछ रहा है सेल्फ बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने समझाने के लिए दोनों तरीके से सॉल्व किया है। मैंने जो सॉल्यूशंस दिया है वो सॉल्यूशंस के ऊपर आना, आप इमेज को देखना, मैंने जो सॉल्यूशंस दिया है कम ऑन द सॉल्यूशंस, आप उस सॉल्यूशंस के ऊपर आना। उस सॉल्यूशंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखना, दो सॉल्यूशन मैंने आपको दिए, अभी मेरा 2 क्वेश्चन करवाने का टारगेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो 2 हेडिंग में मैंने इसके सॉल्यूशंस दिए हैं। हेडिंग 1 जो मैंने दी है आपको, उसमें ऊपर लिखा हुआ है अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, और उसके नीचे लिखा हुआ है अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। तो पहले आप सेल्फ बाद में समझो, पहले सेक्शनल के अंदर समझो कि सेक्शनल के अंदर क्या होता है। सेक्शनल के अंदर इसका टाइटल जो होता है उसको लिखेंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट लिखा अपन ने, और टोटल डेटर्स अकाउंट का लेजर का फॉर्मेट बना दिया। पे डेट रिलेवेंट नहीं है, सीधे 2 कॉलम आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर रुपीज, राइट हैंड साइड में भी पर्टिकुलर रुपीज। तो लेजर का फॉर्मेट अपन ने बना दिया पर्टिकुलर रुपीज का, ठीक है। अब इस लेजर के फॉर्मेट के बाद अपन को क्या करना है, डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड जो है डेटर्स की वो डेबिट होती है, राइट हैंड साइड जो है डेटर्स की वो क्रेडिट होती है। हाँ हाँ जी बोलिए। उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। डेटर्स का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है, तो मैंने ऊपर कुछ सिंबल से भी डिनोट किया प्लस माइनस से, यानी डेटर्स का बैलेंस बढ़ता है तो आप डेबिट साइड में लिख दो, और डेटर्स का बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट साइड में लिख दो। अब एक एक ट्रांजेक्शन, सबसे पहले लेजर के अंदर ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दो आप। ओपनिंग बैलेंस क्या था? ओपनिंग डेबिट बैलेंस 2 लाख, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस 10,000। तो इस अकाउंट की डेबिट साइड में मैंने लिख दिया टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख डेबिट साइड में। इस चैप्टर के अंदर डेटर्स और क्रेडिटर्स का डबल बैलेंस हो सकता है, रिवर्स बैलेंस भी हो सकता है, जिसको अपन कॉन्ट्रा बैलेंस बोलते हैं बेसिकली। तो स्पेसिफिकली दे रखा है डेटर्स का क्रेडिट साइड का बैलेंस भी, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैलेंस BD। तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद आप एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ो, और एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ने से उसका इंटरप्रिटेशन करो कि उस ट्रांजेक्शन से डेटर्स बढ़ रहा है, डेटर्स घट रहा है। डेटर्स का मतलब जिन लोगों को अपन उधार माल बेचते हैं उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे आगे दे रखा है अपन को क्वेश्चन के अंदर, ट्रांजेक्शन में लेफ्ट साइड से पढ़ रहा हूँ, कैश एंड चेक रिसीव्ड। तो कैश एंड चेक रिसीव्ड से डेटर्स का बैलेंस कम होता है, तो दैट्स व्हाई मैंने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय कैश। और अदरवाइज अगर आपको जर्नल एंट्री याद है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट हो गया बाय कैश। उसके आगे BR रिसीव्ड से डेटर्स का बैलेंस रिड्यूस होता है, एंट्री इज BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो दैट्स व्हाई मैंने इसके डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय BR। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट, क्वेश्चन में दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट और BR डिस्काउंटेड। इन दोनों ट्रांजेक्शन को इस अकाउंट में लिया ही नहीं, क्योंकि इन दोनों ट्रांजेक्शन से डेटर्स अकाउंट हिट भी नहीं होता। तो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड से क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करवाते हो तो आप 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें इसकी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। बिल डिस्काउंट करवाते हो तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। तो अभी इस एंट्री के अंदर कहीं भी डेटर्स अकाउंट हिट नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इसकी पोस्टिंग करी नहीं, छोड़ दिया, इसको इग्नोर कर दिया, इस अकाउंट में आएगा ही नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, एंट्री इज PNL अकाउंट डेबिट टू PBDD। तो ये ट्रांजेक्शन भी डेटर्स अकाउंट में आएगा नहीं, इसलिए लिखा नहीं। उसके बाद आप राइट साइड के ट्रांजेक्शन पहले देखना, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल करने की क्या एंट्री होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी डेटर्स का बैलेंस बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई इसको डेबिट साइड में लिख दिया टू क्रेडिट सेल्स। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न इनवर्ड, बैड डेट, ये तीनों ट्रांजेक्शन से डेटर्स का बैलेंस कम होता है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो साइड में लिख दिया बाय रिटर्न इनवर्ड। और उसके बाद एक क्वेश्चन में दे रखा है बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, आप 11th में सबके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, डेटर्स अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई ये ट्रांजेक्शन डेटर्स को हिट नहीं कर रहा है, इसलिए इस अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में देखो एक क्वेश्चन में दे रखा है ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स। उसके बाद 2 ट्रांजेक्शन ट्रांसफर के दे रखे हैं, डेटर्स अकाउंट से क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्रेडिटर्स अकाउंट से डेटर्स अकाउंट में। ये ट्रांजेक्शन आपको दे रखे हैं। कितना दे रखा है, डेटर्स से क्रेडिटर्स में गया 5,000, क्रेडिटर्स से डेटर्स में आया 6,000, यानी दोनों ही ट्रांसफर बैलेंस है। और दोनों ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये होगा कि अगर उसको हम डेटर्स अकाउंट में शो कर रहे हैं तो डेटर्स का बैलेंस कम होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट में शो कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कम होता है।
तो यहाँ पे अपन डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, डेटर्स का बैलेंस कम होएगा, दैट्स व्हाई इसको क्रेडिट साइड में लिखा बाय ट्रांसफर, और दोनों को ऐड करके 5001 का बैलेंस, 6001 का बैलेंस, 11000 क्रेडिट साइड में लिया। ठीक है, इतने ट्रांजेक्शन तो अपन ने क्वेश्चन से देख के इसके अंदर लिख दिए। और एक लास्ट लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे एक एंट्री थी जो मैंने कहा बाद में बताऊंगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर। अब डेटर्स के डबल बैलेंस चल रहे हैं, ओपनिंग में भी डेबिट क्रेडिट था तो क्लोजिंग में भी डेबिट क्रेडिट बढ़ेगा। अब ये बोल रहा है क्रेडिट डेटर्स का क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है। अब इस क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस का इफेक्ट क्या है, आपको क्लोजिंग बैलेंस के अंदर सेम साइड नहीं लिखनी है। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये है साइड रिवर्स, इसको लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि अगले साल जब इसका ओपनिंग बैलेंस अपन खींचेंगे ना तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा वापस। तो क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड में नहीं लिखना है, ओपनिंग बैलेंस में तो जो साइड दे रखी है रिलेवेंट उसी साइड में बैलेंस लिखा जाता है। क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जो साइड क्वेश्चन बताता है उसकी रिवर्स साइड के अंदर अपन को बैलेंस चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, दैट्स व्हाई इसको लिखेंगे सामने डेबिट साइड के अंदर टू बैलेंस सीडी, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड शॉर्ट फॉल है, तो शॉर्ट फॉल साइड डेबिट रहती है, दैट्स व्हाई डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गिवन 30,000। तो इस तरीके से ये सारे ट्रांजेक्शन अपन के किस में आ गए, आपके इस अकाउंट के। डिस्काउंट अलाउड का लॉजिक क्या हुआ मेरे को ये बताओ। डेटर्स आपको कम पैसे दे रहा है, कम पैसे दे रहा है तो बैलेंस कम हो रहा है ना, ये बैलेंस बढ़ रहा है, ये बताओ मेरे को। डिस्काउंट अलाउड से डेटर्स का बैलेंस कम हो रहा है, यानी मैं एक डेटर से 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ, वो 95 तो मेरे को दे रहा है, 5000 दे रहा ही नहीं है, तो नहीं दे रहा तो भी बैलेंस तो कम हुआ ना, डेटर्स का बढ़ा कहां से। और नहीं तो अदरवाइज आप एंट्री याद रखो 11 की, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब डेटर्स अकाउंट में इसकी पोस्टिंग क्या होगी, बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड, दैट्स व्हाई क्रेडिट साइड में आएगा, ये रिसीव्ड नहीं अलाउड है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। मतलब टू द पॉइंट फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। शॉर्ट में मैं अगर बात करूं तो ये चैप्टर पूरा के पूरा फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, आपको एक फॉर्मेट याद रखना है और कुछ नहीं करना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो मैंने डेटर्स अकाउंट बना दिया, डेटर्स अकाउंट बना के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड वाले ट्रांजेक्शन को डेबिट में दे दिया, क्रेडिट साइड वाले ट्रांजेक्शन को क्रेडिट में ले लिया, और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर एक खाता खोला जाता है जिसका नाम होता है डेटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट। पॉइंट क्लियर? क्या उस खाता का नाम होता है? टोटल डेटर्स अकाउंट। अब मैंने इसको ऊपर सिंबल से भी डिनोट करवा दिया, प्लस माइनस। इसका मतलब है, यही समझाने का इंटेंशन है कि डेटर्स का बैलेंस बढ़ रहा है या डेटर्स का बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अपन ने इसको इंटरप्रेट किया। अब ये तो मैंने फ्रैक्शनल से आपको समझाया, जबकि क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, क्वेश्चन में तो बहुत क्लियरली इंफॉर्मेशन दे रखी थी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। तो ये बोल रहा है जनरल लेजर के अंदर एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना है, तो मतलब किस लेजर के अंदर कौन सा अकाउंट खोलना है। जब ऐसी लैंग्वेज आती है तो वो सेल्फ बैलेंसिंग का क्वेश्चन होता है, और नहीं तो टोटल डेटर्स अकाउंट वर्ड नहीं आता, अकाउंट वर्ड आता है एडजस्टमेंट अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन में, की वर्ड चाहिए, तो इससे ही आइडेंटिफाई होता है अपन को कि सेल्फ बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। तो मैंने वापस इसी क्वेश्चन को नीचे दोबारा सॉल्व करके दिया है आपको। देखो ऊपर हेडिंग क्या डाली है वापस, अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट वो कि वो ये क्वेश्चन में पढ़ना है किस लेजर में कौन सा अकाउंट खोलना है, ये लैंग्वेज बहुत ढंग से पढ़नी है। इस क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, प्रिपेयर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। तो लेजर तो जनरल चल रहा है, जनरल लेजर के अंदर एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना है। अब वो एडजस्टमेंट अकाउंट किसका होगा, जैसे इस क्वेश्चन में डाटा किसका दे रखा है, अब ये पर समझो आप डेटर से रिलेटेड डाटा दे रखा है, तो अब इस अकाउंट का नाम होगा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ऊपर तो टाइटल था टोटल डेटर्स अकाउंट, अब सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर टोटल डेटर्स का टाइटल क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। है वो कि वो चीज ही, टाइटल इज चेंज। तो ऊपर हेडिंग में लिखा मैंने सेंटर में कौन सा लेजर है, इन जनरल लेजर, अंडरलाइन मारा, जनरल लेजर के अंदर कौन सा खाता खुल रहा है, टोटल डेटर्स का खाता है जिसको यहाँ पे नाम दिया है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, वो पॉइंट कर लिया। डेबिट वो के वो फॉर्मेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट का कॉलम यहाँ पे लगेगा नहीं, तो 2 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड, 2 कॉलम राइट हैंड साइड, पर्टिकुलर रुपीज, लेजर का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, लेजर का राइट हैंड साइड क्रेडिट। बाय डिफॉल्ट डेटर्स का अकाउंट है तो बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में लेना है, बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लेना है। तो अब इस अकाउंट के अंदर आपको जो भी लेजर है डेबिट साइड क्रेडिट साइड, वो 3 हेड में डिवाइडेड है। आप लोग ध्यान रख लो कितने हेड में डिवाइडेड है, 3 हेड लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, 3 हेड ही राइट हैंड साइड में आएंगे लेजर। पहला हेड जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस का, दूसरा हेड होगा करंट ईयर का ट्रांजेक्शन, और तीसरा हेड होगा क्लोजिंग बैलेंस का। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, टू बैलेंस बीडी, और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस एज इट इज लिख दिया, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड स्पेसिफिकली दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस का जो साइड होता है उसी के अंदर लिखना है।
तो उसके नीचे मैंने एक एक एंट्री को अलग नहीं लिखा, मैंने एक हेड दिया। क्या हेड दिया, इसको बहुत ढंग से समझो। अपन किस लेजर में एंट्री कर रहे हैं, जनरल लेजर में, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने डेबिट साइड पे वर्ड यूज किया टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी अपन जो अकाउंट खोल रहे हैं सेल्स लेजर, ये कौन से लेजर के अंदर है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसको अंडरलाइन कर दिया। अब ट्रांजेक्शन वो ऊपर वाला ही है, बट उसको डिस्क्लोज करने का तरीका चेंज हो गया। ऊपर तो हर एंट्री के आगे मैंने 2 बाय से डिनोट किया था, ऊपर वाले अकाउंट के अंदर, टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर मैंने हर एंट्री के आगे 2 और हर एंट्री के आगे बाय लिखा था। जबकि यहाँ पे एक ही हेडिंग दी है मैंने, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ट्रांजेक्शन वो के वो है, लिखना उस साइड के साइड है, बट लिखने का तरीका चेंज है। अब जितने भी डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन है उसको इनर कॉलम में लिखो, टोटल करके बाहर ले लो, और सेम साइड क्रेडिट साइड के अगर ट्रांजेक्शन है तो पहले उसको सब नीचे लिस्ट बनाओ, आप इनर कॉलम के अंदर लिस्ट बनाओ, इनर कॉलम के अंदर लिखो, और नेट फाइनल फिगर आउटर कॉलम में ले लो करंट ईयर के ट्रांजेक्शन का। तो मैंने क्या लिखा, डेबिट साइड का ऊपर अकाउंट को आप चेक कर लो, डेबिट साइड का एक ही ट्रांजेक्शन था क्रेडिट सेल्स, तो मैंने क्या लिखा नीचे क्रेडिट सेल्स, एक ही ट्रांजेक्शन है, सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया 10 लाख। क्रेडिट साइड में वापस में गया, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हेडिंग डाली। अब क्रेडिट साइड के कितने ट्रांजेक्शन है, ऊपर अपना अकाउंट बना हुआ ही है सेम, वहीं से देख लो क्रेडिट साइड में कितने ट्रांजेक्शन आए हुए हैं, क्रेडिट साइड के अंदर कितने ट्रांजेक्शन आए हुए हैं, कैश का, बीआर का, डिस्काउंट अलाउड का, रिटर्न इनवर्ट का, बैड डेट का, ट्रांसफर का। तो कितने ट्रांजेक्शन हो गए, कैश 1, बीआर 2, डिस्काउंट अलाउड 3, रिटर्न इनवर्ट 4, बैड डेट 5, ट्रांसफर 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ट्रांजेक्शन हो गए। तो ये 6 ट्रांजेक्शन को लिखा मैंने क्रेडिट साइड में, बट इनर कॉलम के अंदर लिखा, प्रेजेंटेशन चेंज कर दी। मेन हेडिंग दे दी बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और नीचे इनर कॉलम में लिख रहे हैं कैश, बीआर, डिस्काउंट अलाउड, रिटर्न इनवर्ट, बैड डेट, ट्रांसफर। फिगर्स वो के वो रहेंगे, साइड वो के वो रहेगी, और लास्ट में टोटल करके उस नेट फिगर को बाहर ले लो आप। ठीक है, तो आ जाएगा 9,76,000। अब लास्ट में जाके वापस बैलेंस कर दो। ठीक है, बैलेंस कैसे करना है, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस दे रखा था तो उसको डेबिट साइड में लिख दिया, टू बैलेंस सीडी जीवन 30,000, और वापस क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर होके बाय बैलेंस सीडी बीएफ बैलेंसिंग फिगर, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल माइनस करो। तो नाउ आप इस फॉर्मेट को आप समझोगे तो 3 हेड में आपको डेबिट साइड में 3 एंट्रियां दिखेगी, एंट्री। हाँ, तो डेबिट अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी बताओ मेरे को इसको। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स का मतलब क्या हो गया, डेटर्स की डेबिट साइड में टू सेल्स लिखूं, क्रेडिट साइड में बाय डेटर्स लिखूं। तो वही लॉजिक है बस, और क्या है। या तो जर्नल एंट्रियों से लॉजिक। सर ये जो आपने ये इनर कॉलम में सारे एडजस्टमेंट करके फिर अमाउंट को बाहर लिखा है, ये जरूरी है क्या सर? हाँ, ये सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर ये प्रेजेंटेशन लेना जरूरी है बिल्कुल। सेल्फ और अगर डायरेक्ट कर दे तो सर तो रॉन्ग हो जाएगा पूरा? नहीं, रॉन्ग तो ऐसा कुछ नहीं होएगा, बट जो सजेस्टेड सॉल्यूशन दे रखे हैं वो इसी पैटर्न के अंदर दे रखे हैं। आप डायरेक्टली बाहर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई इशू नहीं बनेगा। बट मेनली ऊपर जर्नल एंड वो लेजर के अंदर जो है उसको हेड से बाहर लेना पड़ेगा। जैसे मैंने ये हेड दिया ना, जैसे सेल्स लेजर के अंदर मैंने वापस कौन सा हेड दिया, टू जनरल लेजर बाय जनरल लेजर, तो ये एंट्री आप ये हेड आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये हेड नहीं लिखा और हर एंट्री के आगे बाय बाय से किया तो रॉन्ग हो सकता है, फिर टीचर उसका 1/4 तक काट लेगा। ऑल दो आंसर तो मैच हो जाएगा आपका, बट प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा नंबर चला जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके सर, पॉइंट इज क्लियर सर? ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए बनाना, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। सेल्फ और सेक्टर सिस्टम में क्वेश्चन आता है ना सर, क्वेश्चन के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है कि बनाना किसका है, सेल्फ का या सेक्शनल का, कैसे बताएंगे? नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लैंग्वेज है ना, इस क्वेश्चन देखो ये तो मैंने समझाने के लिए 2 दिए हैं। बाकी क्वेश्चन ने पूछा आपको सेल्फ का, आपके क्वेश्चन में देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। तो सेक्शनल बैलेंसिंग के अंदर तो कोई लेजर के अंदर अकाउंट तो खुल नहीं रहा था, सीधे अकाउंट ही खुल रहे थे, और अकाउंट का टाइटल था टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स, यानी सीधा क्वेश्चन में वर्ड आए टोटल डेटर्स अकाउंट टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, और लेजर का कोई नाम नहीं आए, इट मीन वो सेक्शनल बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। और जब क्वेश्चन में नाम आ जाए इन सो लेजर, किस लेजर बोलना है क्वेश्चन, तो सीधा समझना है क्वेश्चन, ठीक है। और अदरवाइज ये अकाउंट हाँ बनाना एक ही है, बट मैंने समझाने के लिए दोनों बताया आपको। अच्छा, एग्जाम में दोनों एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कैसे। एग्जाम में देखो दोनों भी आ सकते हैं, एग्जाम में जनरली सिंगल ही आता है, दोनों साथ में नहीं आते। या तो सेक्शन का क्वेश्चन लगेगा 80 से 90%, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन निकल के आता है ना तो 90% चांस है वो सेल्फ बैलेंसिंग पे जाएगा। तो उसकी डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट आप साथ पढ़े होते हैं 11th में, इसलिए वापस उसका कोई रिपीटेशन नहीं। नया पॉइंट जो यहाँ पे आपको समझाने का है वो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का है। तो 90% अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन सेट आउट होता है सेल्फ बैलेंसिंग का ही होगा।
सर वो एक एंट्री है ना जिसमें अपन ने सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में हमने जो वो एंट्री लिखी है जनरल लेजर एडजस्टमेंट, सर एक वो एंट्री समझा दो वापस। अच्छा, वो एक्चुअल में क्या होता है, देखो सेल्फ लेजर का क्या लॉजिक है कि सेल्फ लेजर का मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि एक लेजर के अंदर खातों को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर रहे हैं। देखो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का मतलब ही क्या है कि आप जितने भी लेजर अकाउंट खोल रहे हो, जिस लेजर में जितने भी अकाउंट खोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होंगे। तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होने का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जर्नल एंट्री से क्रिएट कर रहा हूँ इसको। यानी ये एंट्री ये है कि ट्रांजेक्शन जो करंट ईयर के ट्रांजेक्शन है, जिस साइड के ट्रांजेक्शन है, अल्टीमेटली जर्नल एंट्री। देखो ये एंट्री क्या होती है मैं समझा देता हूँ। मैं अगर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के बैठा हूँ किसके अंदर, जनरल लेजर के अंदर, तो मेरी एंट्री होगी अगर डेबिट साइड में मेरे को लिखना है तो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और क्रेडिट साइड में अगर मेरे को एंट्री डालनी है तो मेरे को एंट्री देनी पड़ेगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी ये एक हेड बनेगा। अब ये हेड क्यों बन रहा है, क्योंकि अपन एक लेजर के अंदर दूसरा खाता खोल रहे हैं, तो यहाँ पे डबल अकाउंट सिस्टम जो है वो फॉलो कर रहे हैं अपन, दैट्स व्हाई ये सेल्फ बैलेंस हो रहा है। जबकि सेक्शनल में एक इंडिविजुअल खाता खुल रहा था, जनरल खाता नहीं खुल रहा था, तो इसलिए मैंने कहा था वहां पे दो अकाउंट तो बैलेंस होते हैं, जनरल बैलेंस नहीं होता। यहाँ पे क्या है, जनरल भी बैलेंस्ड है और साथ में सेल्स भी बैलेंस्ड है। तो अपन जिस लेजर के अंदर जो खाता खोलते हैं ना, उस लेजर की एंट्री को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जैसे इसमें मैंने खाता कौन सा खोला, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लेजर कौन सा है मेरे को ये बताओ, जनरल लेजर। दैट्स व्हाई डेबिट साइड की एंट्री के ऊपर भी हेडिंग जनरल लेजर चलेगा। खाता खोलते उस लेजर को आपको यहाँ पे हेड वाइज शो करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पॉइंट क्लियर? ले आगे फर्दर। हेलो। हाँ जी, यस सर, फोर्थ क्वेश्चन कराओ सर। हाँ जी सर इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसमें से हम दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं? दोनों में से कोई भी एक नहीं। देखो इसमें डेटा डेटर्स का रिलेटेड है, क्रेडिटर्स का कोई पॉइंट आया क्या क्वेश्चन में? देखो जनरल लेजर में मैक्सिमम 2 खाते जाते हैं, डेटर्स का भी मतलब सेल्स का भी जाता है, बॉट का भी जाता है। यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को मैं सेल्स लेजर नाम दे रहा हूँ, हेडिंग चेंज है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये सारा डेटा आप पढ़ो, क्या है सारा डेटा क्रेडिटर्स का है, डेटर्स का है, या दोनों का मिक्स है? सारा डेटा किससे रिलेटेड है, डेटर्स का, तो एक ही खाता बनेगा। अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का डेटा भी साथ में अटैच कर दे तो 2 खाते बनते। एक क्वेश्चन में अभी जस्ट ले रहा हूं जिसमें दोनों पॉइंट आए हुए हैं। ओके, समझ में आ गई बात? यानी क्वेश्चन में अपन को डेटा देखना पड़ेगा वो किससे रिलेटेड है, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डेटर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, क्रेडिटर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। ठीक है, हेलो पॉइंट। हेलो सर, इसके अंदर ओनली डेटर से रिलेटेड है इसलिए ये डेटर का ही बना होगा। हाँ, इसलिए डेटर्स का बनाया बस। अगर क्रेडिटर्स के डाटा साथ में होते तो क्रेडिटर्स का खाता नहीं बनाते। हेलो हाँ जी बोलिए, बोलिए जाएंगे सर, एक बार ट्रांसफर की आईडी बताओ ना। वो कौन सा ट्रांसफर की एंट्री? हाँ, देखो ट्रांसफर कोई भी हो, चाहे डेटर्स बैलेंस डेटर्स के अकाउंट से, चाहे क्रेडिटर्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, या क्रेडिटर से डेटर्स में ट्रांसफर कर रहे हो, इन दोनों ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये होता है कि इससे डेटर्स का बैलेंस रिड्यूस होता है और क्रेडिटर्स का बैलेंस भी रिड्यूस होता है। जर्नल एंट्री क्या होती है, डेटर्स का क्या बैलेंस होता है मेरे को बताओ? बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स का बाय डिफॉल्ट क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसकी रिवर्स एंट्री मार दो, डेटर्स को क्रेडिट कर दो, क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो, तो उल्टी एंट्री अपन लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो इस एंट्री का इफेक्ट ये आएगा कि डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है और क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी है, यानी उनका बैलेंस रिड्यूस करना है। पॉइंट क्लियर? ओके सर। ठीक है, आगे ले। हाँ जी, आगे सोनी जी बोलिए। तो उस नए ग्रुप के अंदर अपन इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा एक टेलीग्राम में आपका फर्स्ट ईयर का अलग ही ग्रुप बना दूंगा। एक टेलीग्राम आप है ना अपलोड अपना डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल पे, टेलीग्राम है सर, उसमें मैसेज आप टेलीग्राम आप करना और कोई नहीं करे। हाँ, तो मैं उसमें ग्रुप को मतलब एडमिन को योग रखूंगा, कोई बात। ठीक है जी सर, टेलीग्राम में अपन ले लेंगे भाई। इसमें अगर ज्यादा है तो फिर ज्यादा दिक्कत है तो अपन टेलीग्राम में ले लेंगे। हाँ सर। ओके सर। ओके, अगले क्वेश्चन लूं मैं? हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन इस पैटर्न का है। सेकंड क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सीधा सा लिखा हुआ है प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। ठीक है, तो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आपका सेल्फ बैलेंसिंग का सिस्टम बताया ना ऊपर, जनरल लेजर के अंदर सेल्स लेजर कैसे खुलते हैं, ऐसा कैसा क्वेश्चन सेकंड है। एक बार आप थोड़ा ट्राई करना, कोई डाउट हो तो मैं वापस इसको सॉल्व करूंगा। अभी मेरा एक समझाने का इंटेंशन बेसिकली पहले एक फोर्थ क्वेश्चन है, उसके अंदर दोनों पॉइंट आए हुए डेटर्स और क्रेडिटर्स के, ताकि आपका वो लॉजिक क्लियर हो जाए, पॉइंट क्लियर हो जाए एक बार। तो फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आओ। देखो मैंने एक इमेज आपके ब्लर आई थी, ये फोर्थ क्वेश्चन देखो बराबर आ रही है कि नहीं? एक बार इमेज देखो तो फोर्थ क्वेश्चन का डेटा थोड़ा आपसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार इमेज खोलो तो। फर्स्ट क्वेश्चन का ब्लर था सर। ठीक है, चलो फर्स्ट का ब्लर था, फोर्थ का नहीं। ठीक है, फोर्थ देखो क्या दे रखी है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को जो ईयर खत्म हुआ है उसका कुछ डेटा आपके सामने है। आप ट्रांजेक्शन देखो, क्या दे रखा है, डीआरएस बैलेंस मीन डेटर्स बैलेंस ऑन 1/4/2018, क्रेडिटर्स बैलेंस ऑन 1/4/2018। तो ये क्वेश्चन पढ़ते मेरे को पता पड़ गया, इस क्वेश्चन के अंदर डेटर्स की इंफॉर्मेशन और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन साथ में चल रही है। ठीक है, सेल्स, परचेज, कैश पेड टू creditors, received from debtors, purchase return, interest charge, debtors check dishonored, discount allowed, BP accepted, BP withdraw, interest, bad debt, sales return, discount received, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तब इस इंफॉर्मेशन को देखने से आपको पता पड़ जाएगा कि इस अकाउंट के अंदर दोनों इंफॉर्मेशन साथ में चल रही है। डेट तो हो गए। फिर नीचे क्या बोल रखा है इसने, द टोटल बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रेड सेल्स लेजर एंड बॉट लेजर आर 1808 एंड 1290 रेस्पेक्टिवली। मैं एक दूसरा ट्रेड लेजर खोल रहा हूं, उसमें सेल्स लेजर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस 1808 रुपए आया हुआ है और बॉट लेजर यानी क्रेडिटर्स लेजर का मेरा बैलेंस 1290 रुपए आया हुआ है, अगर मैं इसको किसी दूसरे सिस्टम से करूं तो। अब नीचे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो आप जाके, प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। देखो इस हेडिंग से ही पता पड़ गया क्या लिखा है क्वेश्चन में, टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। खाली यही लिखा हुआ है या ऐसी लैंग्वेज है, प्रिपेयर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, ऐसी लैंग्वेज नहीं है। इट मींस ये सेक्शनल बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। सेक्शनल बैलेंसिंग के दोनों पॉइंट आपको इसके अंदर देने हैं, डेटर्स अकाउंट का खाता भी खोलना है और क्रेडिटर्स का खाता भी खोलना है। अब इसमें उस प्रेजेंटेशन में नहीं जाना जनरल लेजर वाली, इसमें डेबिट साइड की एंट्री डेबिट में 22 के नाम से, क्रेडिट साइड की एंट्री क्रेडिट में बाय के नाम। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर हेडिंग डाल दिया टोटल डेटर्स अकाउंट, आधा पेज जगह छोड़ दी, फिर नीचे आ गया टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक ट्रांजेक्शन को साथ में पढ़ रहा हूँ, वो किस अकाउंट का रिलेवेंस है उस दोनों के अंदर मैं साथ में पूर्व समझा रहा हूँ। डेटर्स का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है, तो इंक्रीज होएगा तो डेबिट में जाना है, डिक्रीज होएगा तो माइनस में जाना है। ऐसे कैसे, क्रेडिटर्स का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसके ऊपर मैंने प्लस का सिंबल लगाया, क्रेडिटर्स का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड। अब आप ट्रांजेक्शन के ऊपर आ जाओ, सबसे पहला काम आपको है ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, देखो आप सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1927, तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है तो मैंने डेबिट साइड में लिखा टू बैलेंस BD 1927। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स के खाते में चढ़ा है, मैं दोनों साथ में बता रहा हूँ। क्रेडिटर्स का बैलेंस नीचे क्रेडिटर्स के अकाउंट में लेके चल रहे हैं अपन, बाय बैलेंस BD 1215। ठीक है, तो दोनों खातों के ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिए अपन ने। अब उसके बाद में एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ रहा हूँ, वो किस खाते से रिलेटेड है, डेटर्स के खाते से रिलेटेड है, क्रेडिटर्स के खाते से रिलेटेड है, आइडेंटिफाई करो, उस रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करते जाओ। सेल्स से क्या होता है, डेटर्स का अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, डेटर्स है क्रेडिटर्स से रिलेटेड, तो क्रेडिटर्स बढ़ता है परचेज करने से, तो क्रेडिटर की क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय परचेज। उसके नीचे लिखा हुआ कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को आपने कैश पेड किया तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट्स व्हाई क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा मैंने टू कैश। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स की एंट्री है, डेटर्स का बैलेंस कम हो रहा है, दैट्स व्हाई क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय कैश। उसके बाद क्या दे रखा है आपके परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिटर्स अकाउंट का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, बैलेंस कम हो रहा है, दैट्स व्हाई टू परचेज रिटर्न। फिर आगे लिखा हुआ इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स, डेटर्स ने आपको टाइमली मैंने पर पैसा नहीं दिया तो डेटर्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो गया, यानी डेटर्स से आप ज्यादा पैसा मांगोगे तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई इसको डेबिट साइड में लिख दिया टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो लिखा हुआ डेटर्स चेक डिसऑनर, डेटर ने कोई चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो जब चेक आता है तो मैंने क्रेडिट साइड में एंट्री की होगी, अब चेक डिसऑनर हो गया तो वापस अपन डेटर्स से पैसा मांगेंगे, डेटर्स का बैलेंस बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई डेबिट साइड में लिख दिया टू बैंक ब्रैकेट में चेक डिसऑनर। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड का ट्रांजेक्शन देखो, डिस्काउंट अलाउड जो है डेटर्स से रिलेटेड होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर से रिलेटेड होता है, वापस एक बार अपने दिमाग में डाल देना, डिस्काउंट अलाउड डेटर्स से रिलेटेड है, डेटर्स का बैलेंस कम होता है इसलिए क्रेडिट साइड डेटर अकाउंट की बाय डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद बीपी एक्सेप्टेड बीपी विड्रॉल, ये बिल्स पेएबल सीधा क्रेडिटर से रिलेटेड होता है, दिया डेटर से रिलेटेड होता है, बीपी हमेशा क्रेडिटर से रिलेटेड होता है, तो बिल्स पेएबल आपने एक्सेप्ट किया तो एंट्री हो जाएगी आपकी बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, आपकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, तो क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में आ गया टू बीपी, बीपी एक्सेप्ट करने से एक बार क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाता है, एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है उसकी एंट्री है। उसके बाद बीपी विड्रॉल का मतलब बीपी आपका वापस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस वापस बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी बाय बीपी विड्रॉल। उसके बाद बैड डेट रिटर्न ऑफ सेल्स रिटर्न, बैड डेट और सेल्स रिटर्न दोनों डेटर्स खाते के ट्रांजेक्शन में क्रेडिट साइड में चले गए आपके, तो क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया अपन ने, बाय सेल्स रिटर्न और बाय बैड डेट। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अपने क्रेडिटर्स अकाउंट का है। ठीक है, एक बार इसको वापस समझना, आप नो नीड टू वरी, एक बार इसको वापस देखना क्योंकि ये कुछ नहीं है, एक बार आप ट्रांजेक्शन का इफेक्ट समझना और कुछ क्वेश्चन ट्राई करना। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो थोड़े ट्राई करना,
बाकी और कुछ क्वेश्चन जो है सेल्फ बैलेंसिंग के क्वेश्चन लूंगा, ज्यादातर इसमें सब सेल्फ बैलेंसिंग के क्वेश्चन ही है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे और ठीक है, क्योंकि अब अगले टीचर के लिए आपकी वापस क्लास है। फर्दर कोई डाउट है तो पूछ लो वापस आप। सर डेटर्स चेक डिसऑनर्ड किस साइड आएगा सर? डेटर्स चेक भी तो डेबिट साइड में आएगा, एंट्री वापस रिवर्स हो जाएगी ना। डेटर्स ने चेक दिया था तो आपने एंट्री की थी बैंक टू डेटर्स, अब बैंक में जाने के बाद चेक भी कॉर्नर हो गया तो एंट्री उल्टी हो गई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके सर। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो दैट्स व्हाई डेबिट साइड लिखा है। सर हाँ जी सर हाँ बीपी जी, बोलो, एक्सेप्टेड। ये एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। नहीं सर, ये इंक्लूडिंग जेन्युअल्स का मतलब क्या है? अच्छा इंक्लूडिंग, आपको ये इंक्लूडिंग रिन्यूअल का मतलब ये हो गया कि मेरा कोई बिल पेबल एक पुराना भी था, एक मैंने नया बिल बनवाया वापस, और तो रिन्यूअल का मतलब एक दूसरा बिल और रिन्यू करवाया, उसका पैसा भी इसमें शामिल है। तो कुल मिला के बीपी एक्सेप्टेड ही माना जाएगा, पुराना वाला बिल और नया वाला बिल दोनों मिला के। ठीक है ठीक है सर। ओके जी, तो इतना तो अपन डिस्कशन रखते हैं और बाकी डिस्कशन अपन कल करते हैं कल की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास भी है आपकी सर की, दैट्स व्हाई। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, बाकी कल डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर।